नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस न्यूकमा टेक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि हम क्या खरीदें, उसका प्रोसेसर क्या हो, रैम कितनी हो और उसका मेमोरी कितना हो और बहुत वगैरह वगैरह चीज़ें, और किस काम के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदें या डेस्कटॉप खरीदें, तो हम कंफ्यूज में रहते हैं। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में बताएंगे आज कि हम लैपटॉप खरीदते वक्त क्या-क्या देखें। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। आज के डिजिटल युग में लैपटॉप केवल एक गैजेट नहीं है, बल्कि पढ़ाई, जॉब, बिजनेस और इंटरटेनमेंट का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, तो बिना सही जानकारी की खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि लैपटॉप खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान दें, ताकि आप अपने बजट और ज़रूरत के अनुसार सही निर्णय ले सकें। तो सबसे पहले अपनी ज़रूरत समझें। किस चीज़ के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदें। लैपटॉप खरीदने से पहले यह तय करें कि आप उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके हिसाब से आप लैपटॉप का परचेज कीजिए और उस फीचर के अनुसार लीजिए। जैसे ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई के लिए, ऑफिस वर्क, एमएस ऑफिस, ब्राउजिंग, ईमेल के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, प्रोग्रामिंग, कोडिंग के लिए। अगर आप केवल ब्राउजिंग और एमएस ऑफिस का काम करते हैं, तो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भारी सॉफ्टवेयर जैसे एडोबे प्रीमियर प्रो का उपयोग करते हैं, तो आपको पावरफुल प्रोसेसर और ज़्यादा रैम की आवश्यकता होगी इसके लिए। सेकंड देखिए, प्रोसेसर लैपटॉप का दिमाग, सीपीयू जिसे बोलते हैं। प्रोसेसर लैपटॉप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मार्केट में मुख्य रूप से दो कंपनियों के प्रोसेसर लोकप्रिय हैं। एक तो है इंटेल और दूसरा है एएमडी, एडवांस माइक्रो डिवाइस। एएमडी का फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइस। अब जो इंटेल प्रोसेसर होता है, उसके बारे में आइए समझते हैं। यदि आई कोर इंटेल कोर i3 लेते हैं, तो ये सिर्फ सामान्य कार्य के लिए है। इंटेल कोर i5 यदि लेते हैं, तो ऑफिस मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर है। इंटेल कोर i7 गेमिंग और एडिटिंग के लिए सबसे सुपरफास्ट माना जाता है इसे। और एएमडी प्रोसेसर में देखिए, एएमडी राइजन 3 ये बेसिक उपयोग के लिए है। एएमडी राइजन 5 मिड लेवल परफॉर्मेंस के लिए है। एएमडी राइजन 7 हाई परफॉर्मेंस के लिए है। क्योंकि दो ही कंपनियां हैं जो प्रोसेसर सबसे अच्छी बनाती हैं, एक है एएमडी और एक है इंटेल। आज के समय में कम से कम i5 या राइजन 5 लेवल का लेटेस्ट जनरेशन लेना ही सबसे अच्छा है। अब आइए थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। रैम जितनी ज़्यादा होगी, मल्टीटास्किंग उतनी ही बेहतर होगी। जैसे 4 GB रैम केवल बेसिक उपयोग के लिए, 8 GB रैम स्टूडेंट ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट है 8 GB रैम। कम से कम 8 GB रैम होना ही चाहिए आजकल के लैपटॉप में। और 16 GB रैम गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप विंडो 11 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 8 GB रैम न्यूनतम होनी चाहिए। कम से कम 8 GB लैपटॉप में रैम होनी चाहिए।
आइए अब सेकंड देखते हैं, स्टोरेज के हिसाब से कौन से कितना होना चाहिए लैपटॉप में। आजकल एसएसडी ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यह तेज होती है, ये क्यों, और ये सुपर फास्ट काम करती है, बोलते हैं सुपर फास्ट, बहुत तेज काम करती है एसएसडी। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सस्ती लेकिन धीमी होती है। बहुत लोग पैसे की कमी की वजह से एचडीडी को ले लेते हैं, लेकिन उनका काम हाई रहता है, और जब सिस्टम ले लेते हैं तो काम उनका स्लो हो जाता है। वही चीज़ है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तेज बूट स्पीड है और परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, सबसे अच्छा है। कम से कम 256 GB 512 GB एसएसडी वाला लैपटॉप लेना ही बेहतर है। देखिए, आप कितना हो जीबी का लैपटॉप ले लीजिए, वो नहीं, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी इसमें लगा सकते। यदि आपका पहले से लैपटॉप है 256 GB नहीं 128 GB उसमें पड़ा है, एच डी डी या एस एस डी है, तो आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। 256 GB चाहे 512 GB आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आते हैं नेक्स्ट पर कि डिस्प्ले साइज और क्वालिटी। देख, 14 इंच हल्का और पोर्टेबल होता है डिस्प्ले। 15.6 इंच ये बड़ी स्क्रीन होती है, मूवी और एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा है। फुल एच डी बेहतर पिक्चर क्वालिटी, कितना, 1920 x 1080। अगर आप ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो आईपीएस डिस्प्ले चुनें। ग्राफिक कार्ड, क्योंकि लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो। अगर आप गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। लोकप्रिय जीपीयू ब्रांड, NVIDIA एक ब्रांड है जो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, और एक AMD। सामान्य उपयोग के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पर्याप्त होती है। हाँ, आज नॉर्मल तो हर लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होते ही हैं, जो कंपनी का दिया होता है। यदि आप अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं ग्राफिक कार्ड तो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। बैटरी बैकअप, बैटरी कम से कम 5-6 घंटे बैकअप देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो 8 से 10 घंटे का बैकअप सबसे बेहतर माना जाता है। बिल्ड क्वालिटी और वजन, ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका सिस्टम लैपटॉप कितना वजन है और कितना हल्का है। यदि लैपटॉप है तो लाइट वेट हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको ट्रेवल करना है, ले आना है ले जाना है, ऑफिस जाना है, आपको ले आना ले जाना है, तो इसके लिए इसके लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या रोज़ाना लैपटॉप साथ ले जाते हैं तो हल्का 1.3 से 1.8 किलोग्राम का ही लैपटॉप चुनें। मजबूत बॉडी और अच्छी कीबोर्ड क्वालिटी देखें। पोर्ट्स और कनेक्टिविटी, लैपटॉप में पोर्ट्स होते हैं जैसे USB 3.0 और टाइप सी, HDMI पोर्ट्स, हेडफोन जैक, वाईफाई सपोर्ट, ब्लूटूथ। टाइप सी पोर्ट भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है। आजकल मोस्टली लैपटॉप में टाइप सी भी देता है, देने लगा है, और देता भी है कि, और जो कंपनी का है, अब तो कंपनी भी सब टाइप सी की ही अक्सर एडाप्टर भी दे रही हैं, और उसका टाइप सी का
पोर्ट भी दे रही हैं लैपटॉप में। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? जब भी आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर देख लीजिए कि उसमें क्या है। अधिकतर लैपटॉप में अब आने लगे हैं विंडोज 11 प्री इंस्टॉल करके ही मिलता है। एप्पल यूजर के लिए मैक ओएस उपलब्ध होता है। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम का उपयोग करते हैं तो मैकबुक अच्छा विकल्प है। अदरवाइज विंडोज लैपटॉप अधिक किफायती और लचीला होता है। इतना बहुत यदि आप नॉर्मली यूज करने के लिए है तो विंडोज आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई जरूर मैकबुक ही आप यूज कीजिए। ब्रांड और क्वालिटी देखिए, ये भी बहुत एक मायने है कि आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो किस ब्रांड का लें। ये भी बहुत कंफ्यूज होता है कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, कितना उसका प्रोसेसर हो, क्या क्वालिटी हो, ये बहुत जरूरी है। विश्वसनीय ब्रांड चुने, इसलिए हमने लिखा है विश्वसनीय ब्रांड चुने जिस पर आपको विश्वास हो। जिस ब्रांड पर आपको विश्वास है, कई कंपनियां हैं जो लैपटॉप बनाती हैं, जैसे एचपी हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, एसस हो गया। कम से कम 1 साल की वारंटी जरूर होनी चाहिए। यदि लैपटॉप ले रहे हैं तो कम से कम 1 साल की वारंटी जरूर होनी चाहिए। और वारंटी में भी आपको देखना पड़ेगा बैटरी की वारंटी कितना है, प्रोसेसर की क्या है और बॉडी की क्या है। सब सारी चीजें अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। जब भी परचेज करने जाइए तो जो डीलर होते हैं या सेलर होते हैं उनसे आप इसके बारे में डिटेल से बात कर लीजिए। आपका बजट कितना है? बजट प्लानिंग 30,000 से 40,000 बेसिक उपयोग के लिए लैपटॉप आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। 40,000 से 60,000 स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के लिए नॉर्मली आ जाते हैं। 40 से 60,000। अब तो इससे भी महंगे आ जाते हैं, नॉन ब्रांड के कुछ कम भी आ जाते हैं। तो ये आपको मार्केट के अनुसार ही परचेज करना पड़ेगा। 60,000 प्लस गेमिंग और एडिटिंग के लिए सबसे महंगा मिलता है। कोई भी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, यदि गेमिंग एडिटिंग का काम है उसमें तो महंगा मिलता है। यदि सेल सीजन में ऑफर और डिस्काउंट जरूर चेक कर। यदि सेल सीजन में आप खरीदने जाते हैं तो उसमें डिस्काउंट जरूर देख लीजिए। जो सेलर होता है उनसे आप बात कर लीजिए डिस्काउंट क्या है। इन सबका निचोड़ अब देखिए क्या हमें मिलता है कि आपको किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए, किस टाइप का नहीं लेना चाहिए। आइए इस पर बात करते हैं। लैपटॉप खरीदते समय केवल कीमत या ब्रांड पर ध्यान न दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कीमत और ब्रांड पर ध्यान न दें। सबसे मेन बात है कि प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, बैटरी, डिस्प्ले और वारंटी जैसी सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। सही रिसर्च करने के बाद खरीदा गया लैपटॉप 4-5 साल तक आराम से चलता रहता है। और यदि आप नॉर्मली चलाते हैं तो आपको 10 साल भी चलता है। हमारा ये लैपटॉप हो गया 8-9 साल हो गया कम से कम, और स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है। हमने अभी इसमें एसएसडी इंटीग्रेट किया था 512 GB का, बेस्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से लैपटॉप को चला सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके केयरिंग के ऊपर है कि आप कैसे केयर करते हैं लैपटॉप का और काम क्या करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। अब आपने इतना देख लिया है, वॉच कर लिया है वीडियो को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।